श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने मध्यगे भट्ट और वेदवती के विषय में श्रवण किया था। मध्यगे भट्ट एक ब्राह्मण नवयुवक थे और रोज उडुपी मंदिर जाया करते थे। उडुपी मंदिर में अनंतेश्वर भगवान का वे दर्शन करते थे। उस मंदिर में वे पुराणों पर प्रवचन देते थे। इस प्रकार से उनकी दिनचर्या का ये एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था और वेद और शास्त्रों का भी उन्होंने दृढ़ता पूर्वक अध्ययन किया था। शास्त्रों में अनुपम विद्वत्ता प्राप्त की थी। इतिहास और पुराणों में उनकी गहरी पकड़ थी और विनम्रता से विभूषित थे। विनम्रता एक महत्वपूर्ण गुण होता है वैष्णव का। वे गुण उनमें प्रचुर मात्रा में भरा रहता था और रामायण और महाभारत के आख्यानों द्वारा जनता के मन में एक भक्ति भाव को जगाने का वे प्रयास करते थे। उनकी पूजा से, मध्यगे भट्ट की पूजा से जो वे अनंतेश्वर भगवान के प्रति करते थे, इस पूजा से देवता भी प्रसन्न होते थे और मुख्य रूप से मायावादी सिद्धांत जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था उससे वे कभी प्रभावित नहीं हुए, कभी भी भक्ति से वे पथभ्रष्ट नहीं हुए। और उनका विवाह वेदवती से हुआ। वेदवती जो कि पतिव्रता स्त्री थी और वे भी भगवान की परम भक्त थी और उस स्त्री में भौतिक समाज, मित्रता, प्रेम के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। सांसारिक संपत्ति की मिथ्या आसक्ति से वह रहित थी और विवाह होने के बाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन अकस्मात दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। लेकिन जब उनको पुत्री प्राप्त हुई तो उनका आनंद का सीमा नहीं रहा और मध्यगे भट्ट पाजक क्षेत्र से उडुपी जाते थे और उस समय शंकराचार्य के मायावाद सिद्धांत का प्रचुर मात्रा में वहां पे प्रचार होता था। मायावाद सिद्धांत को सुनने मात्र से मध्यगे भट्ट दुखी हो जाते थे और यहाँ पे बताया गया उनके मन में विचार आया कि मुझे भी एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जो शुद्ध भक्त और पूरी पृथ्वी पर शुद्ध भक्ति का सिद्धांत का प्रचार करे। तो शास्त्रों से कई उदाहरणों के बारे में उन्होंने सोचा, जैसे कर्दम मुनि के पुत्र रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए, पराशर मुनि के पुत्र रूप में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास देव प्रकट हुए और पांडु के वंशज में भीम उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से मुझे भी दिव्य गुणों से युक्त एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जिससे मैं पूरे संसार में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सकूं। तो इस उद्देश्य से उन्होंने उडुपी में भगवान अनंतेश्वर की सेवा करना प्रारंभ किया। उडुपी में विशेष आराधना करते समय मध्यगे भट्ट ने सोचा कि विचार मेरे हृदय में परम भगवान की कृपा से ही प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जो पुत्र कहने योग्य होगा। एक पुत्र तभी पुत्र कहलाता है जब वह माता पिता की पुत्र नामक नरक से रक्षा करता है, परंतु वह पुत्र जो स्वयं अज्ञानता में हो वह उस नरक से उनकी पूर्ण रक्षा नहीं कर सकता। वेदवती के हृदय में भी उसी इच्छा का उदय होता है कि हमें एक दिव्य गुणों से युक्त शक्ति संपन्न पुत्र चाहिए। दंपति ने एक ऐसा पुत्र जो रजोगुण एवं तमोगुण से अनछुआ हो प्राप्त करने के लिए उपायों की चर्चा की। अंततः मध्यगे भट्ट एवं उनकी धर्म पत्नी ने उस विषय को उनके पारिवारिक श्री विग्रह भगवान नारायण के समक्ष रखने का निर्णय किया। इस आशा को और इस इच्छा को अपने हृदय में धारण करके मध्यगे भट्ट ने अपनी पत्नी सहित उडुपी में जाकर भगवान अनंतेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। भगवान अनंतेश्वर भगवान विष्णु के ही विस्तार है या विग्रह है। उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या को स्वीकार किया जो कलयुग के जीवों के लिए भी अधिक कठिन है। उन्होंने अत्यधिक श्रद्धा से युक्त होकर, भक्ति भावना से युक्त होकर श्रीमद् भागवतम में दिति और कश्यप के द्वारा किए गए पयोव्रत का पालन किया। केवल पयोव्रत ही नहीं बल्कि कई प्रकार के व्रत उन्होंने लगभग 12 साल के लिए स्वीकार किए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए
और एक अद्भुत संतान को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए उन्होंने अत्यधिक कठिनाई को स्वीकारा और अनेक प्रमुख व्रतों का पालन किया। धार्मिक ब्राह्मण दंपत्ति बहुत सरल जीवन का पालन करते हुए भगवान नारायण के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए अपना समय व्यतीत करते। अब मन में विचार तो आया था कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो उडुपी में अनंतेश्वर भगवान की विशेष आराधना करने का विचार भी उनके मन में आया। मैं इन्हीं भगवान के पास जाकर कुछ ऐसी तपस्या करूं, कुछ ऐसे व्रत करूं, कुछ ऐसे अनुष्ठान करूं जिससे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जो शुद्ध भक्त हो। तो उन्होंने ये विचार अपने धर्म पत्नी के सामने रखा, व्यक्त किया, और तब पुत्र कामना की इच्छा रखते हुए उनकी पत्नी भी अपने पति से सहमत हो गई। और एक पुत्र तभी पुत्र कहलाता है जब वह माता पिता को पुत्र नामक नरक से बचा लेता है। लेकिन जो पुत्र भक्त ना हो, अज्ञानता में हो, उस नरक से उनको पूर्ण रक्षा नहीं कर सकता। किनको? अपने माता पिता को। तो दोनों पति पत्नी ऐसा पुत्र चाहते थे जो रजोगुण तमोगुण से स्पर्शित ना हो। इस उपाय से दोनों पति पत्नी उडुपी गए और वहां पे अनंतेश्वर भगवान की आराधना उन्होंने शुरू कर दिया और कठिन तपस्या को स्वीकार किया। कलयुग के लिए ऐसी कठिन तपस्या करना बड़ा मुश्किल है जीवों के लिए। अत्यधिक श्रद्धा के साथ, भक्ति भावना के साथ श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार दिति ने पयोव्रत किया था कश्यप के कहने पर, उसी पयोव्रत के व्रत का पालन अनंतेश्वर की आराधना करते हुए मध्य के भट्ट करने लगे और उन्होंने 12 साल के लिए इस व्रत को स्वीकार किया। ऐसे अनेक कई प्रकार के व्रत थे जो उन्होंने निश्चय किया कि मैं करूंगा, और उद्देश्य क्या था? एक अद्भुत संतान की प्राप्ति, इसको प्राप्त करके वह भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। तो उस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई प्रकार की कठिनाइयों को स्वीकारा, कई प्रमुख व्रतों का पालन किया। तो यहाँ पे बताया गया धार्मिक ब्राह्मण दंपत्ति दोनों पति पत्नी बहुत सरल जीवन का पालन करते हुए व्रत के साथ साथ, अनुष्ठान के साथ साथ, तपस्या के साथ साथ भगवान नारायण के दिव्य नामों का उच्चारण भी करते थे। इस प्रकार से उनका समय व्यतीत होने लगा। भगवान को एकमात्र रक्षक मानते हुए पूर्णतया भक्ति युक्त व शुद्ध हृदय से भट्ट ने काम एवं लोभ रहित मन से उडुपी में भगवान अनंतेश्वर की 12 वर्ष तक सेवा की। रजत पीठपुर उडुपी में भगवान अनंतेश्वर शेष नाग पर विराजित हैं और इच्छित वर प्रदान करने वाले हैं। अनंतेश्वर भगवान विष्णु का विस्तारित रूप है। तो यहाँ पे बताया गया भक्ति के साथ, शुद्ध हृदय के साथ मध्य के भट्ट ने काम और लोभ को छोड़कर उडुपी में भगवान अनंतेश्वर की 12 साल तक सेवा की। जब वे अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान की तपस्या कर रहे थे तो उनके दैनिक भोग जो कि पहले से ही कम थे, धीरे धीरे और कम होने लगे। उनका नियंत्रित मन और नियंत्रित हो गया और उन्होंने अपनी पहले की शुद्धता में और वृद्धि की। एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा करते हुए जो शुभ गुणों से युक्त हो। उन्होंने कई कठिन व दुष्कर तपस्याएं की। उनके शुद्ध व भक्तिमय प्रयासों के फलस्वरूप असंख्य शुद्ध गुणों से युक्त पूर्ण पुरुष नारायण उनसे उसी प्रकार पूर्णता प्रसन्न हो गए जिस प्रकार वे विगत समय में अदिति व कश्यप से हुए थे। जब वे भगवान वामन रूप में अवतरित हुए थे, वे भगवान की महान कृपा रूपी अमृत द्वारा पवित्र हो गए और यह पवित्रता परम भगवान व उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के उनके सूक्ष्म शरीर में उपस्थिति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। कई कठिन तपस्याओं का पालन करने के पश्चात उन्होंने दिव्य अवस्था प्राप्त की जो उनके शरीर की अत्यंत शुद्धता को दर्शाती थी। अब अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान की वे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते जो दैनिक भोग थे वे पहले ही कम हो चुके थे और ज्यादा कठिन तपस्या करने के कारण उनका वह भोग और भी धीरे धीरे कम होने लगा। जो मन नियंत्रित था वह और नियंत्रित हो गया। जो शुद्धता आई और भी शुद्धता आ गई। इस प्रकार शुद्धता में भी वृद्धि होने लगी और ऐसे पुत्र की अभिलाषा करते हुए
जो पुत्र शुभ गुणों से युक्त हो, उन्होंने कठिन व दुष्कर तपस्याएं की। अब उनका जो प्रयास था, भक्तिमय प्रयास जो था, वह असंख्य शुद्ध गुणों से युक्त पूर्ण पुरुष नारायण उनसे उसी प्रकार प्रसन्न हो गए जिस प्रकार भगवान अदिति व कश्यप से प्रसन्न हुए थे जब वे वामन रूप में प्रकट हुए थे। अब भगवान की जो महान कृपा थी, वह कृपा उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के उनके सूक्ष्म शरीर में उपस्थिति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो भगवान की कृपा मंदेगे भट्ट की पत्नी वेदवती के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई और उनकी पत्नी ने दिव्य अवस्था प्राप्त कर ली, जिससे उनका शरीर अत्यंत शुद्ध हो गया, तेजोमय हो गया। इस प्रकार अपना मन बनाकर अंततः मद्देगे भट्ट एवं उनकी धर्मपत्नी वेदवती ने भगवान के आशीर्वाद की याचना पर गर्भाधान करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम ब्राह्मण ने पंचगव्य ग्रहण कर स्वयं को शुद्ध किया, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र एवं गोबर। तत्पश्चात उन्होंने श्री विग्रह को अर्घ्य, पुष्प तथा एक घी का दीपक अर्पित किया। अंततः भगवान के समक्ष खड़े होकर ब्राह्मण दंपत्ति ने उन्हें सभी को उनकी पीड़ित अवस्था से उद्धार कर सकने वाले एक पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब दोनों पति पत्नी समझे अब समय आ गया है, भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने गर्भाधान करने का निश्चय किया। सबसे पहले मद्देगे भट्ट जो ब्राह्मण थे, उन्होंने पंचगव्य ग्रहण किया, अपने को शुद्ध किया। पंचगव्य में 5 पदार्थ होते हैं, गाय का दूध, दही, घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर। उसके बाद उन्होंने अनंतेश्वर भगवान को अर्घ्य अर्पण किया, पुष्प अर्पण किए और एक घी का दीपक अर्पण किया। दोनों पति पत्नी भगवान के समक्ष खड़े होकर सभी बद्ध जीवों को पीड़ित अवस्था से उद्धार कराने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति करने की इच्छा व्यक्त करने लगे। तत्पश्चात ब्राह्मण ने एक बालक के गर्भाधान के लिए उपयुक्त दिन चुना। भगवान नारायण के आशीर्वाद की याचना कर गर्भाधान संस्कार संपन्न हुआ तथा उनकी कृपा से एक पुत्र गर्भ में धारण हुआ। इस प्रकार वायुदेव ने वेदवती के गर्भ में प्रवेश किया, ठीक जैसे कोई राजा एक सुसज्जित नगरी में प्रवेश करता है। तो अब एक दिन निश्चित किया गया जिस दिन वह गर्भाधान करने वाले थे। उस दिन को चुनकर भगवान का आशीर्वाद समझकर भगवान नारायण के आशीर्वाद की याचना करके गर्भाधान संस्कार संपन्न हुआ और भगवान की कृपा से एक पुत्र गर्भ में प्रवेश कर गया वेदवती के। और वह पुत्र कौन था? वायुदेव साक्षात थे। तो वायुदेव ने वेदवती के गर्भ में प्रवेश किया। और वायुदेव कौन है? भगवान के विश्वस्त भक्त हैं, एक मुख्य देवता भी हैं। परंतु कुछ प्राधिकारियों का यह मत है कि वायु ने वेदवती के गर्भ में धारण किए हुए शिशु को निकालकर स्वेच्छा से उधर प्रकट हुए। क्योंकि वायु का अवतार उनके गर्भ में था। मद्देगे की धर्मपत्नी अत्यंत सुंदर एवं तेजोमय हो गई तथा वह 32 शुभ लक्षण प्रदर्शित करने लगी। वास्तव में उनका शरीर एक मंदिर के समान हो गया था, जिसमें भगवान नारायण एवं वायु के श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठित थे। तो यहाँ पे बताया गया, जैसे ही वायुदेव वेदवती के गर्भ में प्रवेश किए तो वेदवती जो मद्देगे भट्ट की धर्म पत्नी है अत्यंत सुंदर दिखने लगी। उसके शरीर से तेज प्रकट होने लगा और उसके शरीर में 32 शुभ लक्षण दिखने लगे और वेदवती का शरीर एक मंदिर के समान हो गया, जिसमें भगवान नारायण एवं वायुदेव स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो गए। तो कुछ अधिकारी जन कहते हैं कि वायु ने वेदवती के गर्भ में धारण किए हुए शिशु को निकाल लिया और स्वेच्छा से उधर प्रकट हुए, चूंकि वायु का अवतार उनके गर्भ में था। अब इस प्रकार से जो वायुदेव हैं, जब वेदवती के गर्भ में आए तो वे वायुदेव अब कौन से रूप में प्रकट होंगे? वो मध्वाचार्य कहलाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, जो त्रेता युग था तब हनुमान जी प्रकट हुए। जब द्वापर युग आया तो
भीम प्रकट हुए और अब कलयुग आया तो इसमें मध्वाचार्य प्रकट हुए। तो भीम भी वायुदेव के पुत्र हैं और हनुमान जी तो वायुदेव के पुत्र हैं ही हैं, पवन पुत्र कहते हैं। और मध्वाचार्य भी वायुदेव के पुत्र हैं, वायुदेव है स्वयं, उनका विस्तारित अंश है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य का जन्म होगा वेदवती और मध्यगे के द्वारा, और उस इच्छा को पूर्ण किया जाएगा जो उन्होंने भगवान के समक्ष रहकर प्रार्थना किया था कि ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त कराइए हे भगवान, जो शुद्ध भक्त और पूरे संसार में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सके। तो ऐसा पुत्र हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा पुत्र तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है। भोग के द्वारा तो असुर जन्म लेते हैं, लेकिन जो माता पिता पुत्र प्राप्त करने से पहले तपस्या करते हैं, अपने जीवन में भोगों को त्याग देते हैं, तो ऐसे माता पिता के घर ऐसी संतान जन्म लेती है जो शुद्ध भक्त कहलाती है। तो मध्वाचार्य का जन्म कैसे हुआ उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। उनका नामकरण कैसे हुआ, और जन्म हुआ तो उनकी कुछ लीलाएं होंगी बहुत सुंदर, उसको भी श्रवण करेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।